हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 के 36 शिफ्ट में पूछे गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड उससे रिलेटेड म्यूजिशियन के 30 एमसीक्यू को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं सीएचएसएल के एग्जाम में इन टॉपिक्स से। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लूट हो जाएगा। फ्लूट किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? तो आप जानते होंगे कि विंड इंस्ट्रूमेंट है। तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तो स्ट्रिंग्ड हो गया, दूसरा परक्यूशन हो गया और तीसरा विंड इंस्ट्रूमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट इज ऑल्सो नोन एज। तो भारत में जो है संगीत वाद्य यंत्र बांसुरी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांसुरी के नाम से जाना जाता है। फ्लूट को हिंदी में बांसुरी कहते हैं। नेक्स्ट हो गया संगीता शंकर। संगीता शंकर जिनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, कब? 2021 में। और ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? संगीता शंकर संतूर, वीणा, वायलिन या फ्लूट। तो आप क्या कहेंगे? वायलिन बजाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के लोक संगीत में आमतौर पर कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो गुजरात के लोक संगीत में जो है तार वाला वो कौन सा वाद्य यंत्र है जो बजाया जाता है? तो ये होगा जंतर। ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ये जंतर है और ये एक तरह का स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संगीत वाद्य का चयन करें जिसे ताल वादन या किसी वस्तु पर प्रहार करके नहीं बजाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो क्या होगा? शहनाई हो जाएगा। शहनाई जो है ये विंड इंस्ट्रूमेंट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतरनी वीणा जिसका अर्थ है 100 तारों वाली वीणा किस वाद्य यंत्र का प्राचीन संस्कृत नाम है? तो क्या होगा राइट आंसर? संतूर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ओके। भटियाली फोक म्यूजिक ये किस के द्वारा गाया जाता है? कहाँ पे गाया जाता है, किस राज्य में? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल में। ठीक है। तो किस राज्य से संबंधित है? तो वेस्ट बंगाल से भटियाली फोक म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोक म्यूजिक इज बेस्ड ऑन द महाभारत विथ भीम पोर्ट्रेड एज हीरो। तो कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में दर्शाया गया है? तो क्या हो जाएगा? पंडवानी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में लोक गीतों को रागनिया कहा जाता है। तो कहाँ पर जो है किस राज्य की बात हो रही है, किस राज्य में जो है ये कहा जाता है? तो आप कहेंगे हरियाणा। हरियाणा में लोक गीतों को क्या कहा जाता है? रागनिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोक म्यूजिक डज नॉट बिलोंग टू नागालैंड। तो आप देख रहे हैं ना, फोक म्यूजिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले नहीं पूछा जाता था, अब ज्यादा पूछ रहा है। तो यानी सीजीएल के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तो नियोगा होगा करेक्ट आंसर। नियोगा जो है ये जो फोक म्यूजिक है ये नागालैंड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस फोक म्यूजिक हेकियालू हैज इट्स ओरिजिन इन विच स्टेट। तो प्रसिद्ध लोक संगीत हेकियालू की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो ये किस राज्य में हुई है? नागालैंड में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज एन इंडियन डांसर एंड कोरियोग्राफर बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग अ फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस अडेप्टिंग यूरोपियन थेरेटिकल टेक्निक्स टू इंडियन क्लासिकल एंड फोक डांस फॉर्म। तो यहाँ पर किस की बात हो रही है? तो वो उदय शंकर की बात हो रही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज संग इन वेडिंग सेरेमनीज। तो वो कौन सा फोक म्यूजिक है जम्मू कश्मीर का जो वेडिंग सेरेमनीज में गाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वानयून होगा करेक्ट आंसर। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओहिरा लोक संगीत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय त्योहारों में से एक से जुड़ा हुआ है। ओके, तो ओहिरा लोक संगीत जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के, तो किस राज्य के, तो झारखंड होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोक म्यूजिक इज ए मिक्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूजिक एंड इज पॉपुलर इन गोवा। तो कौन सा वो लोक संगीत है जो भारतीय और पश्चिमी संगीत का मिश्रण है और गोवा में लोकप्रिय है, तो मांडो होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार, उत्तर प्रदेश आदि कुछ भारतीय राज्यों में बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले लोक संगीत को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है सोहर। ओके, तो बिहार, उत्तर प्रदेश कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बच्चों के जन्म पर गाए जाने वाले लोक संगीत को क्या कहते हैं, सोहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबारों में विकसित हुआ उसे इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो मांड के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि विच फोक म्यूजिक डज नॉट बिलोंग टू तमिलनाडु, कौन सा लोक संगीत तमिलनाडु का नहीं है, तो तमिलनाडु का कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खुबा केसी। ओके, तो ये जो खुबा केसी है ये कहाँ का है, ये मणिपुर का है। नेक्स्ट है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरंदर दास को। ओके, पुरंदर दास को कहा जाता है फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल फॉर्म इन कार्नेटिक क्लासिकल इज द सिंपलेस्ट कंपोजिशन ऑफ राग, तो कर्नाटक का शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सा संगीत रूप राग की सबसे सरल रचना है, तो वो हो जाएगा गीतम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छन्नू लाल मिश्रा, ये जो छन्नू लाल मिश्रा है ये रिलेटेड है किस म्यूजिकल लीग से, तो छन्नू लाल मिश्रा जो हैं ये हैं किराना संगीत परिवार से। नेक्स्ट है कि इन क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक टेम्पो इज कॉल्ड एज लय। ओके, टेम्पो को क्या कहते हैं, लय कहते हैं। शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में टेम्पो को लय कहा जाता है। नेक्स्ट है विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों की उत्पत्ति कितने थाटों से हुई होती है। इन द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक अकॉर्डिंग टू विष्णु नारायण भातखंडे हाउ मेनी थाट्स आर द ओरिजिन ऑफ राग्स, तो टोटल 10 होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है कि हु अमोंग द फॉलोइंग इज अ सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, तो इनमें से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुभा मुदगल होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कम्युनिटी ट्रेडिशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक स्ट्रीम्स, सामुदायिक परंपरा निम्नलिखित में से किस संगीत धारा से संबंधित है, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। ओके, तो कर्नाटिक म्यूजिक का कौन सा पार्ट नहीं है इसमें से, तो ध्रुपद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ म्यूजिक इज कन्फाइंड टू द स्टेट ऑफ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु एंड केरला। ओके, तो कौन सा संगीत प्रकार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक ही सीमित है, तो वो है आपका कर्नाटिक म्यूजिक। तो साउथ से रिलेटेड जो है जो म्यूजिक होता है वो उसको हम कहते हैं कार्नेटिक, और जो नॉर्थ से होता है उसको हम कहते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टाइल ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, तो कौन सा जो है कार्नेटिक संगीत की एक शैली है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्वरा जाति। ओके, स्वरा जाति जो है ये स्टाइल है एक कार्नेटिक म्यूजिक का। नेक्स्ट है व्हाट इज अ पदम इन कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है, कार्नेटिक संगीत में पदम क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए लव पोयम होगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की तोड़ी क्या है? वॉट इज मियाँ की तोड़ी इन हिंदुस्तानी म्यूजिक? तो वो है राग। तो थैंक यू सो मच। देखिए इस वीडियो से तो ये पता चल गया होगा आपको कि अब जो है ये जो टॉपिक था पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उससे रिलेटेड म्यूजिशियन का, उससे तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब उससे उसमें भी डीप में जाकर जो है जो टाइप्स है म्यूजिक के, कार्नेटिक हो गया, हिंदुस्तानी हो गया, चाहे फोक म्यूजिक हो गया, अब उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब सीजीएल की रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी तो ये सब टॉपिक भी स्टार्ट होगा, तो इसीलिए इस चैनल पे आपको बने रहना है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।